सूचित नहीं किया गया। नहीं, धरना तो वो तो बाद में, अगर कोई विकल्प नहीं है तो हम तो भाई जाहिर सी बात है, अगर बिहार विधानसभा से कोई चीज सर्वसम्मति सर्वदलीय पास हुआ है तो जाहिर सी बात है हम तो बैठेंगे, सब लोगों को बैठना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बंगाल के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, और लोकसभा के चुनाव में बिहार ने सबसे ज़्यादा 40 में से 39 सीटें जो हैं वो एनडीए को देने का काम किया। यानी लगभग सारी सीटें जिस राज्य ने एनडीए सरकार को देने का काम किया, उस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को समय क्यों नहीं दे रही, ये नीतीश जी समझे। नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव ने आज प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कई तरह की बातें सामने रखी है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया है। जी हां, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार सहमति नहीं जताती, बातें नहीं मानती है, तो तमाम विपक्षी दलों की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। आपको बता दें कि तमाम नेतागण की तरफ से इसको लेकर मांग की जा रही है और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, 9 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक पीएम की तरफ से इस बात को लेकर किसी भी तरह का जवाब नहीं आया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने साथ आकर सहमति जताकर पत्र लिखा था, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिलने के बाद आज खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान ये भी कहा कि इससे साफ मालूम होता है कि पीएम मोदी के नजर में बिहार की क्या हैसियत है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को तरजीह नहीं दी, उनकी बातों को नहीं सुना, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बिहार को उन्होंने अपमानित किया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि अगर जातीय जनगणना को लेकर मांग पूरी नहीं की जाती तो वो सभी धरना पर चले जाएंगे। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख डाला है। पत्र में इसी बात की मांग की गई है कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए ताकि समाज के हर तबके के लोगों का विकास संपूर्ण रूप से हो सके। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आप खुद। सूचित नहीं किया गया। नहीं, धरना तो वो तो बाद में, अगर कोई विकल्प नहीं है तो हम तो भाई जाहिर सी बात है, अगर बिहार विधानसभा से कोई चीज सर्वसम्मति सर्वदलीय पास हुआ है तो जाहिर सी बात है हम तो बैठेंगे, सब लोगों को बैठना चाहिए। नहीं, देखिए, किसान आंदोलन को लेकर के, किसानों की मांग को लेकर के कुछ लोगों ने जो है अपनी मांग को मजबूती के साथ रखने की कोशिश की, और किसानों का तो एक मांग तो बड़ा जायज़ है भाई कि एमएसपी तो होना ही चाहिए, और अब तक जो है उस पर कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं होती है तो लोगों का सब्र तो टूटेगा ना भाई। लोग जो जनप्रतिनिधि, जो लोग चुन करके आते हैं, जिनको जनता भेजती है, उनसे तो जनता सवाल करेगी ना। जब उन जनप्रतिनिधि का मान सम्मान और उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो पहली बार नहीं, पहले भी पूर्व में भी हुई है, लेकिन ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस चीज़ को सॉर्ट आउट कैसे किया। आप कम से कम किसानों से बात तो कीजिए, उनको भरोसा तो दिलाइए। करो, बाहर के किसान थोड़ी ना, आप ही के देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं, उन्हीं के बदौलत हम लोग जो है पेट भरते हैं। अगर जो पेट आप जो व्यक्ति, जो लोग आपका पेट भरते हैं, आप उसका नहीं सुन रहे हैं तो आप तो किसी का नहीं सुनिएगा। बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि लालू यादव शुरुआती तौर से राज्य को बांटने की राजनीति करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं जातिगत जनगणना। नहीं, ये लोग भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं। तो भाई सर्वसम्मति से बीजेपी के लोगों ने क्यों पास किया?
सदन में एक बार नहीं 2 बार पास किया ना भाई, भाजपा के लोगों ने सर्वसम्मति से ना पास हुआ, तो कौन सी बात सही? वो तो बीजेपी के लोग ही बताएं। अब इस पे हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब इसी विषय में हम सोचे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। प्रधानमंत्री जी बंगाल के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, और लोकसभा के चुनाव में बिहार ने सबसे ज़्यादा 40 में से 39 सीटें जो हैं वो एनडीए को देने का काम किया। यानी लगभग सारी सीटें जिस राज्य ने एनडीए सरकार को देने का काम किया, उस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को समय क्यों नहीं दे रही, ये नीतीश जी समझें। लेकिन हम सब लोग चाहते थे कि हम लोग सब लोग जाए, अब तो विलम्ब हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो है पार्लियामेंट में भी एक सवाल पूछा गया, जहां केंद्र सरकार ने जवाब दिया है जातिगत जनगणना को लेकर के। ये श्री विशंबर प्रसाद निषाद जी ने, जो एमपी हैं, यूपी से आते हैं, उन्होंने सवाल पूछा पार्लियामेंट में। इसमें साफ तौर पे केंद्र सरकार ने जवाब दिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड नॉट टू एन्यूमरेट कास्ट वाइज पॉपुलेशन विद अदर देन SCs and STs इन सेंसस एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी साफ तौर पे जो है केंद्र सरकार जो है मना करती है पार्लियामेंट में, सदन में, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है पॉलिसी के चक्कर में हम जो है कास्ट सेंसस जो है वो नहीं कर सकते। अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में एक और सवाल पूछा गया, जितने पिछड़े हैं, दलित हैं, उनके बैकलॉग के सवाल पर। ये लगभग जो है 50% उनका बैकलॉग जो है वो खाली। जातिगत जनगणना जब हम कराने की मांग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जात पात की राजनीति करते हैं। आप समझिए कि ये पिछड़ेपन का जो बीमारी है, जो गरीबी की जो बीमारी है, पिछड़ेपन की जो बीमारी है, जो अंतिम पैदान पे जो सोसाइटी समाज हमारा खड़ा है, ये उसकी उन्नति और उत्थान के लिए आपको सही में आपको जानना पड़ेगा। किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए आपको बीमारी का पता करना पड़ेगा। तो ये जो कास्ट सेंसस है, जब तक ये नहीं पता चलेगा कि किसकी कितनी संख्या है, कौन जो है भीख मांगने वाला है, कौन जो है ठेला चलाने वाला है, कौन जो है नाला साफ करने वाला है, कौन जो है एक कमरे में जिसका पूरा परिवार बसर करता है, ये जब तक हम लोगों को नहीं पता चलेगा, किसके परिवार के लोग 51% जो है दिहाड़ी मजदूर हैं, तब तक हम उनके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए हम कोई भी बजट से, कोई भी अलग से एलोकेट करके, बजट में प्रोविज़न करके अलग से कोई योजना नहीं बना सकते। तो आपको ये बीमारी का पता चलना चाहिए। उसी का एक मैकेनिज़्म है कि आप जो है जातिगत जनगणना जो है वो कराएं।